गाइस, तो आज मेरे लिए खुशी के दिन है क्योंकि मुझे आज पहली सैलरी मिली है, जो कि इतनी बड़ी जॉब पे नहीं हूँ, लेकिन जो भी है मेरे पापा को थोड़ी सी मदद हो जाएगी मेरी सैलरी से। तो ऐसे तो हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, तो ये जॉब भी इस सिचुएशन में, जो कोरोना की सिचुएशन में है, तो वहाँ पर जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। तो मुझे किस तरह से जॉब मिला और मैं यहीं पर बताऊंगी और मैं दिखाऊंगी मेरे पापा मेरी जॉब से कितनी खुश है, मेरी पहली सैलरी से। इसी का वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अभी मैं गई थी चेक करने के लिए मेरी सैलरी आई हुई है नहीं। सैलरी तो रिलीज़ हो गया था 2 तारीख को, लेकिन मुझे नहीं पता था आया है या नहीं, क्योंकि मेरे फ़ोन पे कोई मैसेज आ ही नहीं रहा था। तो आज सैटरडे संडे 2 तारीख को नहीं, 1 तारीख को ही रिलीज़ हो गया था। 2 तारीख को तो गांधी जयंती थी, तो मुझे नहीं पता था हो गया था। लेकिन आज जब मैंने सुना सबसे कि हाँ सबकी आ चुकी है, तो मैंने कहा चलो मैं भी आज देख लेती हूँ आया है या नहीं। तो अभी गई थी मैं एटीएम पर चेक करने के लिए। तो मैंने जब चेक किया तो मुझे बहुत खुशी मिली कि हाँ मेरी पहली सैलरी आ चुकी है। इससे पहले मैं एक जगह पर जॉब कर रही थी, लेकिन उन्होंने 3 महीने पे यहाँ पर लॉकडाउन लग जाने की वजह से उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। तो उसके बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद मुझे ये वाली जॉब मिली है। तो आज उसी का पहले सैलरी आई है, तो वो तो सैलरी मेरे पापा ही ले जाएंगे, तो मुझे कोई दुख नहीं है क्योंकि आया है मेरे पास मेरी सैलरी, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो मैं आपको दिखाऊंगी मेरे पापा की रिएक्शन क्या है। मैं थोड़ा सा लाइट नहीं आ पाएगा, मेरे दूसरे घर पे पापा होंगे, तो अभी तो पापा है नहीं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं पैसे उठा के दूँ या पहले क्या उनको ये खुशखबरी सुनाऊँ। दोनों से कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं सोच रही हूँ कि हाँ उनको पैसे दे दूँ उठा के। तो मैं जाऊँगी अभी उठा के पैसे लाने के लिए एटीएम से। तो मैं आपको बता देती हूँ पहले कि मुझे ये जॉब मिला कैसे। बहुत ढूंढने के बाद मुझे जॉब तो मिलता था, लेकिन जब इंटरव्यू पे जा रही थी तो कोई नहीं, मतलब वो थोड़े अलग माइंड से थे। ये पता नहीं मेरी कुछ गलती थी, जो कि मैं क्वालिफाई नहीं हो पा रही थी। उसके बाद मुझे जॉब तो पता नहीं चलता था कि किस तरह से जॉब ढूंढूँ, कहाँ कहाँ मतलब है वैकेंसी। तो उसके बाद मैंने एक एजेंसी की मदद ली है, जिन्होंने मुझे 1 साल की गारंटी दी थी कि हाँ वो मेरे लिए जॉब ढूंढेंगे। लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मैं जिस दिन गई थी उसके 2 दिन बाद ही उन्होंने मुझे बुला लिया था जॉब के लिए कि चलो इंटरव्यू है तो ट्राई कर लो, होता क्या नहीं देखेंगे। तो मैं गई थी और हाँ सिलेक्ट हो गई थी। एजेंसी के साथ गई थी मैं। उनका कंडीशन ये था कि पहले 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस था। उसके बाद ये है कि मतलब मेरी जितनी सैलरी है वो, जो मेरी 1 मंथ की सैलरी वो ले जाएंगे, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं लेंगे, वो इंस्टॉलमेंट के जरिए से लेंगे। तो ये पहली मंथ की सैलरी है, तो उनको कुछ देना ही तो पड़ेगा। ये मुझे नहीं बताऊँगी कितने दे गए हैं। तो इंस्टॉलमेंट के जरिए मैं कंप्लीट कर दूँगी, शायद 3 या 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा मेरा इंस्टॉलमेंट। तो भगवान करे कि मेरी ये जॉब रहे, क्योंकि जब जॉब नहीं होती प्राइवेट जॉब बहुत डर लगता है गाइस। और सब मुझे कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करो, पता नहीं मुझे मन ही नहीं करता गवर्नमेंट जॉब के लिए। सबको चाह होती है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूँगी, लेकिन मुझे पता नहीं, मुझे प्राइवेट जॉब ही अच्छी लगती है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो आपको पता है एक आलसापन हो जाता है, वो मुझे पसंद नहीं है। दैट्स व्हाई आई वांट प्राइवेट जॉब, क्योंकि एक मन में डर लगा रहता है जो कि मुझे चाहिए। क्योंकि मैं घर में किसी को नहीं डरती हूँ, पापा को भी नहीं डरती हूँ गाइस, पापा तो मुझसे डरते हैं। तो मुझे पता है मेरी पहली सारी को पापा बहुत खुश होंगे, लेकिन ये भी पता है कि मुझे जब भी मैं कुछ उसको बताती हूँ पापा उसको मेरे सामने नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन उनके मन में बहुत खुशी होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा तो वर्क कर लिया है। पापा आने के बाद आपको वीडियो दिखाऊंगी। और मैं जाती हूँ अभी पैसे उठाने के लिए, पापा के हाथ में डायरेक्ट पैसे दे दूँगी मैं। ओ है पहली सैलरी, और आगे 10 भी आ रही है, और मेरी पहली सैलरी पे मैं अपने लिए ड्रेस भी खरीदूँगी। उसका ब्लॉग दिखाऊँ अगर आप चाहे तो, नहीं तो नहीं तो इतनी क्या ज़रूरत। जब ज़्यादा सैलरी मिलेगी मुझे उसके बाद दिखाऊँगी बस। आपकी सपोर्ट चाहिए। अगर मेरे पापा की खुशी आपको दिखे आगे या ना दिखे, प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए एक लाइक तो बना दीजिए। इस देखने के टाइम मुझे भी कुछ खुशी चाहिए, मुझे एक खुशी दे देना एक लाइक से ही। सब्सक्राइब आपकी मर्जी, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना या तो नहीं, पर वीडियो को एंड तक देखना। और लाइक बिना लाइक के मत जाना।
दशहरे में है तो मुझे इतनी खुशी तो आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट इधर मैं कंफ्यूज हूँ, उसको साइड में रख लीजिए। तो वेट करते हैं पापा आने के। तो मैं जा रही हूँ पापा को ही लेके ATM से पैसा निकालने के लिए। हमको नहीं बता रही कि अभी मेरे पैसा आ चुके हैं, कल आके आया क्योंकि बाहर चले गए, पापा बाहर गए हैं तो उनको बाहर से लेकर ही मैं चली जाऊँगी। करते हैं आने के बाद उनको बताते हैं कि मैं कल ही नहीं किए। साले तो ले आई हूँ ATM से, लेकिन पापा ने मुझे पकड़ा कर कहीं दुकान पर चली गए और उन्होंने बोला कि आधे घंटे बाद आऊँगी। तब फिर से मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। करेंगे, खुशी की बात है पापा के लिए तो कर लेंगे। तो ये रही मेरी पैसे, तो पापा आने के बाद देने वाली थी पापा, लेकिन अभी चले गए दुकान पर, उसके बाद मुझे देना पड़ेगा। तो इसके साथ मैं अपने थंबनेल के लिए फ़ोटोशूट कर लेती हूँ, तब तक पापा आ जाएंगे। नहीं माले माल नहीं कितना खुशी कौन कितना खुशी कितना मत कहूँ ना, बहुत खुशी। अरे गाइस दोस्तों, मेरी पापा की खुशी तो आप लोग ने देखी होगी, मतलब वो बहुत खुश थे। किस देखा ना कैसे आप लोग वो पैसा गिन रहे थे, वो बहुत खुश थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जता नहीं पाया। उन्होंने सिर्फ इतना कह के जताया कि चलो कि भी देवी माँ के मंदिर जाके उनके लिए क्या होता है साड़ी, हाँ जो ड्रेस है वही खरीदने के लिए। तो मुझे ज़्यादा नहीं आती है, तो प्योर उड़िया हूँ, उसमें भी थोड़ी कच्ची हूँ, मतलब इतनी भी नहीं हो। एक बार मुझे प्योर उड़िया के समझ में नहीं आता है, तो वही बात है। तो हिंदी तो दूर दूर तक 200 का पास का रिश्ता है। तो बस पापा खुश है तो मैं भी खुश, पापा की सारी विश पूरी करनी मेरी खुशी है। तो चलो मैं चाहती हूँ कि मेरी यूट्यूब चैनल भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाए, मैं पापा को सरप्राइज़ दूँ। मेरे पापा को पता नहीं है मैं भी यूट्यूब चैनल करती हूँ। जब 5 के हो जाएंगे मेरे तो फिर बताऊँगी, देखते हैं पापा तब कितने खुश होते हैं। पता है वो तब भी नहीं दिखा पाएंगे, फिर भी होप कि दिखा पाए। तो अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं तक ख़त्म करने वाली हूँ। अगर आपको मेरे पापा की खुशी अच्छी लगी और आप लोग चाहते हैं कि मैं उनको और भी ज़्यादा खुश दूँ और ऐसे ही आगे बढ़ती जाऊँ, तो एक लाइक कर ही देना। और सब्सक्राइब के लिए मैं कहती हूँ आपकी मर्जी, आप चाहे तो करो, अच्छा लगा तो करो, नहीं तो रहने दो, आपकी खुशी में मेरी खुशी है। तो बाय बाय।